2 जून 2023 शाम 7 बजे इस देश को एक बहुत बड़े रेल हादसे से गुजरना पड़ा था जो हुआ था उड़ीसा बालासर में, जिसमें 3 ट्रेन की एक्सीडेंट देखा गया था, जिसमें 290 लोगों की जान गई थी। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का बात किया जा रहा था, दैट इज रेलवे कवच। रेलवे कवच के बारे में सर्च करते करते मुझे 3 कंपनी के बारे में पता चले जो ये रेलवे कवच को बिल्ड करती हैं। मैं हूं गोविंद अग्रवाल इन फाइनेंस सारथी। आज के वीडियो में इसी चीज को लेकर हम लोग 4 चीज को लेकर बात करेंगे। बिफोर दैट, ये वीडियो एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। नो बाय सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट these 3 कंपनीज ओनली ऑन द पब्लिकली अवेलेबल फंडामेंटल्स डाटा। बिफोर यू टेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्लीज टॉक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है कवच एग्जैक्टली क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझाएंगे। सेकेंड, 3 कंपनीज जो ये बिल्ड करती है। फर्स्ट इज HBL इंजीनियरिंग, कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स, रेलटेल। इनके रियल नंबर के साथ एनालिसिस करेंगे। तीसरा जो चीज हम डिस्कस करेंगे, हर कंपनीज के ऑनेस्ट रेड फ्लैग्स क्या है, जो मैं सिर्फ इस शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, बिकॉज आप वेल इन्फॉर्म्ड रहो। फोर्थ, एक ब्रॉड रिस्क जो ये तीनों कंपनी पे लागू होता है और जिसे ज्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है। बिफोर स्टार्ट द डिस्कशन, एक नंबर सुनिए, 4479 करोड़, 4500 करोड़ के आसपास। 3 में से एक कंपनी ने ऑर्डर बुक किया है अगस्त 2024 में, सॉरी जुलाई 2025 में, मींस अगस्त 2024 में जिसको ऑर्डर मिलता था 1180 करोड़ के आसपास का, जुलाई 2025 आते आते उसे 4500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलने लगा है। एक साल में 3.8 टाइम्स ऑर्डर्स ज्यादा। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या ये सस्टेनेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये रियल बिजनेस है कि ओनली हाइप है। बिफोर दैट आपको समझना पड़ेगा कि कवच क्या है। कवच आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं, बालासर एक्सीडेंट में इन्वेस्टिगेशन में एक चीज सामने आई थी, दैट इज सिग्नल वायोलेशन। ट्रेन रेड सिग्नल पे रुकनी चाहिए थी लेकिन रुकी नहीं, ड्यू टू ड्राइवर्स फॉल्ट, और या फिर सिग्नल नहीं दिखा होगा, या फिर सिग्नल रेड भी नहीं हुआ होगा। कोई भी एक सिग्नल का एरर था जिसके लिए कवच को एक परमानेंट सॉल्यूशन बना के लाया गया है। नाउ डिस्कस कि ये काम कैसा करता है। हर लोकोमोटिव पे एक डिवाइस लगता है एंड हर सिग्नल पे एक डिवाइस लगता है। दोनों कंटिन्यूअसली रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। अगर एक ट्रेन ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रहे हैं या ड्राइवर रेड सिग्नल पे रोक नहीं रहा, सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई करता है। ड्राइवर को कुछ नहीं करना है, ह्यूमन एरर का एलिमिनेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से इंडियन है, RDSO ने इसे डेवलप किया है एंड ये मेक इन इंडिया है। अर्ली 2026 तक सिर्फ 2000 से 2200 किलोमीटर इस कवच से कवर्ड किया गया है। टोटल इंडियन रेलवे का ट्रैक है 78,000 किलोमीटर। टारगेट है 90% टारगेट अचीव करने के लिए हमें 2030 तक का टारगेट दिया गया है। एंड एनुअल रोल आउट टारगेट हर साल जितना कवर हो रहा है 5 से 5,500 किलोमीटर हर साल कवर किया जा रहा है। आप लोगों को कवच क्या है ये समझ आया होगा। नाउ हम लोग आते हैं पहली कंपनी, HBL इंजीनियरिंग। ये कंपनी सबसे इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बियर करती है। ये कंपनी पहले कुछ और थी, अब कुछ और काम कर रही है। मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, सितंबर 2025 क्वार्टर में एक नंबर देखे तो ऑनेस्टली मुझे डबल चेक करना पड़ा एंड लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। HBL इंजीनियरिंग, पहले समझो ये कंपनी कैसी थी। HBL पहले मेनली एक बैटरी कंपनी थी और रेलवे और डिफेंस के लिए बैटरीज बनाती थी। फेब्रुअरी फाइनेंशियल ईयर 2023 में बैटरीज का कंट्रीब्यूशन था 73% ऑफ रेवेन्यू। लो मार्जिन बिजनेस है, स्टेबल एंड स्लो। नाउ अब क्या हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, जिसमें कवच आता है। कवच नाउ इस कंपनी का 65% ऑफ टोटल बिजनेस कवच में शिफ्ट हो गया है एंड बैटरीज अब 32% रह गई है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, HBL ये कंपनी कवच 4.0 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली कंपनी है। ऑन 13 मई 2025 ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसे मिल रहा है। अब वो सितंबर 2025 का नंबर जिसने मुझे डबल शॉक किया था फ्रेंड्स, रेवेन्यू ऑन ईयर आप देखेंगे 135% का जंप दिखा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 सेम क्वार्टर में एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेम क्वार्टर के डिफरेंस 135% से बढ़ गए हैं। उसी जगह पे एक्सपेंसेस में सिर्फ 65% की बढ़ोतरी देखी गई है और रेवेन्यू में 135% की हमें बढ़ोतरी देखी गई है। ये ऑपरेटिंग लीवरेज का बहुत बड़ा जादू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसकी वजह से 4 गुना बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% से 44.5% तक बढ़ गया है। साथ ही में नेट प्रॉफिट में 345% का बढ़ोतरी देखा गया है। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था 4479 करोड़ मींस 4,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है अगस्त 2024 में। इसके पास था 1179 करोड़ का ऑर्डर। जुलाई 2025 आते आते इसमें 4,500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर देखा गया है, बुक होते देखा गया है ऑर्डर। एंड मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का टारगेट यह है 1300 से 1500 करोड़ एनुअल रेवेन्यू सिर्फ कवच से फाइनेंशियल ईयर 26 to 28 के बीच कमाना है। जैसे कि मैंने कहा था, हर कंपनी का हम लोग रेड फ्लैग्स डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रेड फ्लैग नंबर 1, CLW ऑर्डर स्केल डाउन।
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क से एक बड़ा ऑर्डर था, 18,000 यूनिट से वो घट के 12,000 यूनिट्स हो गया। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स में ये होता है, लेकिन ये रिस्क रियल है and it's directly impact to this company because it covers 60% of their business on कवच। Second red flag, inventory cycle stretched। इन्वेंट्री डेज बढ़ के 137 से 201 दिन हो गया है, मतलब पैसा ज्यादा देर तक फंसा रहता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 2025 में 17% का गिरावट देखा गया है। ऑर्डर बुक बढ़ना और कैश फ्लो गिरना दोनों एक साथ, ये टेंशन रिटेल इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। रेड फ्लैग 3, सिंगल थीम डिपेंडेंसी। अगर कवच रोल आउट स्लो हो और रेलवेज अगर अपना बजट और कहीं शिफ्ट कर दे, एचबीएल डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। ये 3 रेड फ्लैग को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नाउ दूसरी कंपनी है कर्निक्स माइक्रो सिस्टम्स। ये वो कंपनी है जिसने कवच टेक्नोलॉजी लिटरली बनाई है, आरडीएसओ के साथ मिलके कोड डेवलपर का काम किया है, और इनकी फाइनेंशियल स्टोरी मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ। सालों के बाद कवच के वजह से इसमें पहला प्रॉफिट देखा गया है। कर्निक्स माइक्रो सिस्टम हैदराबाद बेस्ड स्मॉल कैप कंपनी है। कर्निक्स माइक्रो सिस्टम्स आरडीएसओ के साथ कवच को डेवलप किया ही है। टेक्नोलॉजी के ओरिजिनल आर्किटेक्ट में से एक है ये इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट इनका डीप रहा है इस काम में। फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो रेवेन्यू 9.5 गुना से बढ़ा है। 2025 में हमें रेवेन्यू देखने मिला है 190 करोड़ का, उसके प्लेस में प्रॉफिट देखने मिला है 50 करोड़ के आसपास। सालों के लॉस के बाद पहला मीनिंगफुल प्रॉफिट देखने मिला है 50 करोड़ के आसपास। ऑर्डर बुक इसमें हुआ है 2563 करोड़ एंड इसका मेजर कॉन्ट्रैक्ट है CLW से 730 करोड़ का 2500 यूनिट्स के लिए। सितंबर 2025 में सेल्स में 14% की ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 30% का ग्रोथ देखा गया है। उसी जगह पे रिसीवेबल टर्नओवर 2.6 टाइम्स से बढ़ के 15.6 टाइम्स हो गया है। मींस इंडियन रेलवेज पहले से ज्यादा फास्ट पे आ रहा है इनके पास। नाउ इसके रेड फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला रेड फ्लैग है 67% कंसंट्रेशन इनका एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो कि CLW ने इन्हें दिया है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इशू आता है तो कंपनी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। रेड फ्लैग 2, वोलेटाइल कैश फ्लो। इंडियन रेलवेज कभी कभी फास्ट पे करती है, कभी स्लो। इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है। रेड फ्लैग 3, स्मॉल कंपनीज मैसिव ऑर्डर। 3.5 गुना बड़ा ऑर्डर बुक कर लेना इज ग्रेट, बहुत अच्छा, लेकिन एग्जीक्यूट कर सकती है कि नहीं ये छोटी कंपनी, ये देखना होगा। बिकॉज कोई भी चीज एग्जीक्यूशन करने के लिए चाहिए टीम, वर्किंग कैपिटल। अगर ये सब में ये पकड़ बना पाए तो एग्जीक्यूट हो सकता है। हाई रिस्क हाई पोटेंशियल कंपनी। नाउ कम टू थर्ड कंपनी, दैट इज रेलटेल। ये सबसे अलग है, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। कवच एक्सपोजर अभी छोटा है, लेकिन स्केलिंग का प्लान बहुत सॉलिड है। ये एक PSU कंपनी है, रेलटेल कॉर्पोरेशन, बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेलटेल क्या काम करती है? रेलटेल रेलवेज की टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, डाटा सेंटर्स, ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, ये सब का कम्युनिकेशन सही रखना इसका काम है। कवच में कनेक्शन, कवच को कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए, तो रेलटेल वो बैकबोन प्रोवाइड करती है। इंडियन रेलवेज के 44,000 किलोमीटर्स रोल आउट प्लान में रेलटेल एक एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है रेलटेल के पास। फाइनेंशियल का बात करें तो मैनेजमेंट का टारगेट है 2026 फाइनेंशियल ईयर में 25% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिलेगा। 2027 में 20 से 25% का देखने मिल सकता है, ये टारगेट है। लार्ज प्रोजेक्ट्स में एडवांस पेमेंट्स मिलते हैं, ये शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को स्ट्रांग बनाता है। रेड फ्लैग्स की बात करें तो प्रोजेक्ट मार्जिन वर्सेस टेलीकॉम मार्जिन। प्रोजेक्ट बिजनेस में 4 से 5% का मार्जिन है, उसी जगह पे टेलीकॉम बिजनेस में 21 से 22% का मार्जिन दिखता है। तो ओवरऑल अगर कंपनी प्रोजेक्ट बिजनेस की तरफ जाती है तो वॉल्यूम तो बढ़ता दिखेगा, लेकिन परसेंटेज मार्जिन वो घटता दिखेगा। ये टेंशन को चेक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रेड फ्लैग, PSU टाइमलाइंस। गवर्नमेंट कंपनी है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट का टाइमलाइंस डिले होते हैं, ये हम सबको पता है, इस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नाउ इन तीनों कंपनी को अब एक जगह रखते हैं और एक ब्रॉड रिस्क मैं आपको बताता हूं जो इन तीनों कंपनी पे लागू होता है। एंड सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स इसे इग्नोर करते हैं जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थीम पॉपुलर होती है। पहले इन तीनों कंपनी का अगर ऑनेस्ट कंपैरिजन किया जाए, आपको HBL इंजीनियरिंग, इसमें कवच का एक्सपोजर देखने मिलता है। रेवेन्यू ऑर्डर बुक होता है 65% का, और साथ ही में ऑर्डर बुक में हमें 4,500 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने मिलता है, जो 3.8 टाइम्स जंप करता है एक ही साल में। इसकी वजह से रेवेन्यू में 135% का रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने मिलता है, और नेट प्रॉफिट में 345% का प्रॉफिट जंप देखने मिलता है। इन्वेंट्री साइकिल का बात करते हैं 137 डेज से 201 डेज देखने मिल रहा है। फ्रेंड्स,
ओवरऑल देखा जाए तो ये हाई रिस्क हाई पोटेंशियल कंपनी है। अर्नेस्ट माइक्रो सिस्टम्स का बात करें तो कवच एक्सपोजर 100% का कवच एक्सपोजर का काम करती है। ऑर्डर बुक किया है इसने 2500 करोड़ के आसपास का, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने मिल रहा है, फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल हुआ है कंपनी ड्यू टू कवच, और 67% ऑर्डर बुक हुआ है फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा कंसर्निंग है, इसको वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई पोटेंशियल में रख रहा हूं मैं। रेल टेल का बात करें तो कवच एक्सपोजर लो है, 6 से 7% करंटली ऑर्डर बुक हुआ है, डाइवर्सिफाइड है। ग्रोइंग बेस्ट नंबर में बात करें तो 556 करोड़ एंड प्रोजेक्ट मार्जिन है 4 से 5%। लोअर रिस्क लोअर डायरेक्ट कवच एक्सपोजर है इस पे। नाउ वी आर डिस्कस ऑन द ब्रॉड रिस्क जो इन तीनों कंपनीज में है। फ्रेंड्स 78,000 किलोमीटर का टारगेट है 2030 तक, अभी 2200 किलोमीटर हुआ है, मतलब 2.8 से 2.9% कवर हुआ है। तो 4 साल में बाकी 97% कवर करना है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, डेडलाइन शिफ्ट होती है, बजट रीएलोकेट होते हैं, अप्रूवल्स आते हैं और रुक जाते हैं। अगर कवच रोल आउट 2030 की जगह 2033 या 35 तक खींचा तो तीनों कंपनीज का रेवेन्यू टाइमलाइन ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, और ये रियल रिस्क है। बालासर इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट की इंटेंशन तो क्लियर है, लेकिन एग्जीक्यूशन की सर्टेनिटी ये हमें और आपको जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसे खुद जज करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स 2023 जून में जो इंसिडेंट हुआ था एंड जिसकी वजह से सब कोई कवच के बारे में बात कर रहे थे, फिर कवच के बारे में मैंने पढ़ा था, फिर ये कंपनीज मुझे मिली, क्योंकि कुछ लोग एक्चुअली इसे सॉल्व करने पे काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का मतलब आपको बाई सेल रिकमेंडेशन देना, ये स्टॉक्स के बारे में जानकारी देना ऐसा नहीं है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये वर्क हो रहे हैं और आपको इस चीज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर। कमेंट कीजिए कवच और इन 3 कंपनियों में से आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लगा ये बताइए। आपको अगर और कोई कंपनी इस रिलेटेड मिल रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसमें अपने जरूर से डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रिसर्च कीजिए इस वीडियो पे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।